अयोध्या से मिथिला पैदल चले गए। क्यों गए? क्योंकि जानकी जी वहाँ थी, भक्ति महारानी वहाँ थी। जहाँ जानकी वहीं राम जी। मिथिला को विदाई हुई जानकी की तो राम भी साथ में चले आए। अयोध्या में जब तक जानकी रही तब तक राम जी रहे, लेकिन जब वनवास हुआ जानकी बन जाने लगी तो राम जी भी सतवे में थे, जा रहे थे। वनवास के समय जानकी का हरण लंका में हुआ तो राम जी 7 समंदर पार करके लंका चले गए। 7 समंदर पार करके राम जी लंका चले गए। क्यों? क्योंकि जानकी वहां थी। ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से बिना जानकी के राम नहीं मिलेंगे। भजना है तो सीताराम भजो, सिर्फ राम से काम नहीं चलने वाला। सीताराम कहो, श्री राम कहो। श्री भी मैया को कहा जाता है। भजना है तो बिना मैया के प्रभु नहीं मिलेंगे। बिना माँ के पिता की पहचान नहीं होती। संतान जब घर में छोटा संतान जन्म लेता है तो महीने 2 महीने में माँ के स्पर्श को समझने लगता है। जो कुछ नहीं जानता वो माँ का स्पर्श समझ जाता है। रोता रहे, कई गोद में भेजिए, जब तक माँ का गोद नहीं मिलेगा चुप नहीं होगा। अगर माँ के पास जाना और उसे पता चल जाएगा कि माँ का गोद कौन सा है। जो कुछ नहीं जानता, 2 महीने का बच्चा माँ के स्पर्श को पहचान लेता है, लेकिन क्या पिता को भी पहचानता है? पिता को भी पहचान लेता 2 महीने में बच्चा, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में पहचान लेता है। बच्चा और बड़ा होता है, उसे बताया जाता है दादाजी हैं, दादी हैं, बाबूजी हैं, पिताजी हैं, माताजी, एक एक करके पहचान करवाई जाती है। अगर वो माँ ना बताए कि पिता कौन है, क्या बच्चा जान पाएगा? माँ से ही पिता को जानता है बच्चा। हम सब भगवान के बच्चे हैं, लेकिन बिना माँ के पिता को कैसे जाने? इसलिए पहले सीता फिर राम। पहले सीता कहना पड़ेगा, पहले राधे तब श्याम, पहले गौरी तब शंकर, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। ऐसे ही नहीं लगा महाराज। यथार्थ यही है, माँ ममतामयी होती है, वात्सल्यमयी होती है। ममत्व होता है माँ में, वात्सल्य होता है माँ। और जानकी की छत्रछाया पूरे मिथिला पे पड़ रही है, इसलिए राम जी भी अपनी कृपा समस्त मिथिलावासियों पर पड़ाना चाहते हैं। पहला कारण जानकी के कारण, और दूसरा कारण जानकी की छत्रछाया के कारण सभी सज्जन निवास करते हैं मिथिला में। कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई किसी से द्वेष नहीं रखता, कोई किसी के साथ छल नहीं कर रहा, कपट नहीं कर रहा, मिथ्या भाषण नहीं कर रहा। सब सज्जन है, सज्जन संत जन है। और जहाँ सज्जनता का वास हो, मानवता का वास हो, भगवान वहीं विराजते हैं। घर घर जाएंगे, आप सज्जन बन जाइए, भगवान आपके घर आएंगे। जैसे मिथिला में सबके घर घर गए। अद्भुत है महाराज। भगवान गुरुदेव भगवान ने कहा कि हम क्यों बीच में, भक्त और भगवान के बीच में आकर के हम क्यों दोषारोपण अपने ऊपर करें? भाई, एक भक्त और भगवान के बीच में आऊंगा तो कहीं शत्रुघ्न को क्रोध आ गया था। भक्त भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता। इसलिए विश्वामित्र जी बोले जाइए, लेकिन अतिशीघ्र आइएगा। राम जी बोले थे। लक्ष्मण को लिए लेकर के चल पड़े भगवान। हमारे नगर में प्रवेश कर रहे हैं। अद्भुत नगरी है। कुछ बालवृंद भी भगवान के साथ आ गए। सब चाहते हमारे घर की तरफ से चले, हमारे द्वार की तरफ से चले, हमारे घर वाले भी दर्शन करें। जो दर्शन कर पा रहे थे कर रहे थे, जो नहीं जान पाए, नहीं पहुंच पा रहे थे, बच्चे जा जा के घर घर बताने लगे। जैसे मिथिला अद्भुत थी, जिसे देख करके राम आश्चर्य में थे, जिसकी सुंदरता को देखकर राम आनंदित हो रहे थे, वैसे ही राम की सुंदरता से मिथिलावासी आश्चर्यचकित थे।
राम की सुंदरता पर मोहित हो गए पूरे मिथिलावासी। राम जैसा सुंदर मिथिला में किसी को कोई देखा ही नहीं था कभी। जैसे मिथिला आश्चर्य में डाल दी भगवान को अपनी सुंदरता से, वैसे भगवान की सुंदरता समस्त मिथिला वासियों को अपने बस में कर लिया। भगवान भाव से मिथिला दर्शन कर रहे हैं तो मिथिला वाले भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा दर्शन मानो किसी राजा ने राजकोष को खोलकर ढिढोरा पिटवा दिया भिक्षुकों में, गरीबों में, भाई जो लूट सको, जितना लूट सको लूट ले जाओ। आप बताइए, किसी गरीब को, किसी भिक्षुक को, किसी भूखे को जो 2-4 दिन से भोजन न पाया हो, ऐसे भूखे के सामने कह दिया जाए जितना ले जा सको ले जाओ, तो टूट पड़ेगा कि नहीं? और कितना अपने क्षमता से ज्यादा लेना चाहेगा वो। भाई धन है, धन की लूट है। अगर कोई निर्धन को कहा जाए लूट लो, तो निर्धन कितना लूटेगा? कोई सीमा है उसकी? एक बार लूट के ले जाके रखेगा, फिर सोचेगा दौड़ कर अभी बचाए, थोड़ा और ले जाते हैं, लूटता रहेगा। हर निर्धन की अभिलाषा धनवान बनने की होती है। कर्मानुसार वो बने ना बने वो अलग बात है, पर गरीब थोड़ी ना कोई पैदा होना चाहता है। ऐसा टूट पड़े मेरे राघव के स्वरूप पर जैसा कोई गरीब राजा के राजकोष पर टूटे, लूट लो। ऐसे ही महाराज पूरे नगरवासी भगवान को देखने के लिए जो जहां जैसा तैसा काम कर रहा था वहीं छोड़ दिया। भाई गरीब के कान में आवाज पड़ी धन लूटने को है, तो क्या वो जो कर रहा है उसको निपटा के आएगा? तब तक तो खत्म हो जाएगा, बाद में भी कर लेंगे, पहले लूटते हैं। यही स्थिति बनी महाराज। सारे लोग जहां जैसा जिस कार्य को कर रहे थे वहीं स्थगित किए, वहीं रोके और भागे, टूट पड़े महाराज लूटने के लिए। बाबा को आनंद आया कि राघव को देखो, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब सहज सुंदर दो भाई, निरति सहज सुंदर दो भाई, कोई सुखी लो जन साल पाए, कोई सुखी लो जन फल पाए, डूबते भवन झरोखन लाए, डूबते भवन झरोखन लाए, निरखि राम रूप अनुरागे, निरखि राम रूप अनुरागे। महाराज दर्शन कराते हैं महाराज। महिलाएं खड़ी हैं अटारी पर चढ़ चढ़ के, वहां से देख रही। जो महिलाएं बाहर नहीं आ सकती, समूह में नहीं आ सकती, नई नवेली है, किसी कारणवश वो सामने ना आकर के नहीं देख सकती, अपने अपने झरोखों पर खड़ी हो गई, अटारियों पर खड़ी होकर वहां से भगवान को देखने लगी। और सारे नगरवासी प्रवासी भाग भाग करके दर्शन करने चले आ रहे हैं। विडंबना देखिए, धन की लूट, लूटता व्यक्ति ले जाकर रख देता, फिर लूटने आता। लेकिन यहाँ धन की लूट नहीं, राम के रूप की लूट थी। जो लूटने आया वो लौटने का काम ही नहीं कर रहा। आया तो लूटने पर लौटने लायक नहीं रह गया, लूटने आया था खुद ही लूट गया महाराज। आए मिथिलावासी भगवान के रूप को लूटने, और अपना ही लूट दे।
कुछ ना बचा किसी के पास, पूरी मिथिला दीवानी बन पीछे घूमने लगी। सखियां बापने में बात करती है कौन ये, राज क्या है इनका, ऐसी जादूगरी तो पहले नहीं देखे, है कौन तुम्हें हमें भी बताइए। अगर ये विष्णु होते तो इनके 4 भुजाएं होती, ब्रह्मा होते तो 4 मुख होता, शिव होता तो 5 मुख होता। ये तो देव भी नहीं लग रहे, देवता भी नहीं लग रहे। आखिर कौन है जो वेश ऐसा वेश धारण करके चले आए हैं। अद्भुत दर्शन है महाराज। कहूँ सखी अस तन धारे, कहूँ सखी अस तन धारे, जो न मोह यह रूप निहारे, जो न मोह यह रूप निहारे, जो न मोह यह रूप निहारे। कौन है जिन्हें देखकर जिसकी सुंदरता को निहारते कोई थक नहीं रहा, पूरी सब पीछे पीछे घूम रहे, पूरी मिथिला पीछे पीछे घूम रही है। राघव के स्वरूप का दर्शन करने के बाद कोई अपने में आपे में रह ही नहीं गया, वो सब राघव के वश में हो गए। और भगवान भी आनंद ले रहे हैं कि भाई आप सब देख रहे हो तो कोई मना थोड़ी ना कर सकता है। भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं, सखियां दर्शन करके पीछे पीछे चलती आ रही हैं। गजब आनंद हो रहा है। और कहते महाराज इतने सुंदर मिथिलानियां कहती हैं आपस में, राघव राजा तेरी मुस्कान ने मिथिला को दीवानी कर डाली। जो भी देखा सब दीवाने मस्त होकर के पीछे पीछे घूम रहे। दर्शन करें राघव राजा तेरी मुस्कान ने मिथिला को दीवानी कर डाली। राघव राजा तेरी मुस्कान ने मिथिला को दीवानी कर डाली। राघव राजा तेरी मुस्कान
सिया पर राजा तेरी चितवन ने सिया पर राजा तेरी चितवन ने मिथिला को दीवानी कर डाली सिया पर राजा तेरी चितवन ने मिथिला को दीवानी कर डाली राघव राजा तेरी मुस्कान ने मिथिला को दीवानी कर डाली राघव राजा। जो आया लौट कर गया नहीं, सखियां विचार की कौन है ये, जिनकी जादूगरी में आकर के मिथिला के समस्त नर नारी जानकी की सुंदरता भूलकर इनके पीछे चल रहे हैं। आखिर हैं कौन ये? इतना ज्यादा जादूगरी तो किसी में यहाँ नहीं था। आखिर हैं कौन? इधर मिथिला वालों का, मिथिलानियों का भगवान के दिव्य छवि को देख करके ये दशा हो गई है। और महाराज दूसरी तरफ मिथिला की महिमा, मिथिला के सौंदर्य को देखकर राम जी आनंदित हो रहे हैं और सिर झुकाकर चल रहे हैं। राम जी सिर झुकाकर चल रहे हैं क्योंकि भक्ति महारानी की नगरी है। भक्ति अकड़ता से नहीं, सरलता से ही मिलती है। भक्ति सहजता से मिलती है, अभिमान अहंकार से नहीं मिलती है। और जब भगवान भी भक्ति की सत्ता में आते, तुम्हें भी अपने भगवान पद को कायम रखने के लिए, अपने भगवान होने का प्रमाण देने के लिए भक्ति के यहाँ झुकना पड़ता है। राघव झुके हैं। जिस पृथ्वी की रक्षा करने भगवान आए हैं, उन्हीं पृथ्वी की बेटी है माँ जानकी। इनकी महिमा जितनी गाई जाए इतना ही कम है। महिमा धरती जिनकी माँ, मही धरती को कहा जाता है, धरती को मही कहा जाता है। मही जिनकी माँ, ऐसी महिमा वाली जानकी जी है। अब वहां पर राम अकड़ कर कैसे चल सकते हैं? राम तो सर्वज्ञ, सब ज्ञाता है, सब जानते हैं। सुच तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। वैसे तो बहुत सारे तीर्थ, बहुत सारे 68 करोड़ तीर्थ स्थल हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में। हम आप कई जन्म पाएंगे महाराज, फिर भी सब दर्शन नहीं, सारे तीर्थों का दर्शन नहीं कर सकते। किंतु सुन तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। सख किंतु विदेह पुरी लख के, लघु लागत मोहि सभय उपमा। इसको देखकर, मिथिला को देखने के बाद, मिथिला की सुंदरता को देखने के बाद, सारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं, कोई भी इनके उपमा में नहीं। सबसे सुंदर मिथिलेश से भूप राजेश, जहां जनक जैसा राजा, जो विदेह राज जनक कहा जाए, ज्ञानी जनक कहा जाए। मिथिलेश से भूप राजेश, जहां सबते बढ़ के मिथिला महिमा। पर महिमा मिथिला की नहीं सजनी। महिमा मिथिला की नहीं, मिथिला की महिमा बढ़ाने वाला कोई और भी। पर महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये उनकी महिमा जिनकी महिमा। ध्यान दीजिएगा, ये महिमा एक में लिखा जाएगा, दूसरा महिमा महिमा लिखा जाएगा। मही और माँ अलग अलग। इस मिथिला की महिमा, इस मिथिला की तुलना, इस मिथिला की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये उनकी महिमा है जिनकी माँ महिमा है। ये मिथिला इतनी सुंदर इसलिए है, किसकी महिमा से? जानकी की महिमा। जानकी की माँ महिमा है, धरती माँ है।
पर महिमा मिथिला की नहीं सकी सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा, जिनकी माँ धरती है उनकी महिमा से मिथिला इतनी सुंदर है, जिसे राम देख करके गदगद हो रहे, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सखियां आपस में विचार करती हैं, बात करती हैं। पता चला महाराज विश्वामित्र जी के साथ में दोनों आए हुए हैं। और फिर उसके बाद नगर भ्रमण करके दर्शन करके भगवान लौट कर आए हैं। गुरुदेव भगवान के पास संध्या वंदन हुआ, रात्रि हुई। शयन के लिए जब गुरुजी लेटे तो गुरुजी का चरण दबाते हैं राम जी, बड़ी देर तक दबाते रहे। जब गुरुजी बहुत बार बोले तब राम जी माने, जा नहीं रहे थे, राम जी छोड़कर नहीं जा रहे। गुरुदेव भगवान जबरन राम जी को भेजे, जाइए और जाकर के आप भी विश्राम कर लीजिए। इतना दूर मिथिला से बक्सर, अयोध्या से बक्सर, बक्सर से मिथिला, फिर पूरा नगर दर्शन करके आए हैं, इसलिए आपसे निवेदन है आप जाइए और जाकर आप भी विश्राम कर लीजिए। जब बार बार बोले तब प्रभु सोने गए। उसके बाद लक्ष्मण सोए और सुबह सबसे पहले उठ गए। लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी उठे। नित्य क्रियाकर्म करने के पश्चात गुरुदेव भगवान को उठाए, उन्हें भी स्नान करवाए। उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लिए कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो हम जाकर के पुष्प वाटिका से पुष्प चयन करके ले आवें। गुरु जी बोले जल्दी आना, आज स्वयंवर है, वहाँ भी चलना है। यहाँ का कार्य निपटाकर फटाफट सब कोई उस प्रांगण में चलेंगे जहाँ पर स्वयंवर का आयोजन हुआ है। राम जी बोले अतिशीघ्र आएंगे। और फिर उसके बाद महाराज वाटिका पहुंचे हैं राम जी लक्ष्मण जी के साथ। यह वाटिका जानकी जी की वाटिका है, साधारण वाटिका नहीं, मैया भगवती की वाटिका है। इसमें पुरुष का प्रवेश निषेध है, माली के अलावा कोई पुरुष अंदर नहीं जा सकता, वर्जित है। राम जाना चाह रहे थे तो राम जी पूछे हैं माली से कि माली भैया यदि आपका आदेश हो तो हम वाटिका में जाकर के कुछ पुष्प चयन कर सकते हैं, कुछ पुष्प ले सकते हैं। माली ने स्पष्ट मना कर दी, आप वाटिका में नहीं जा सकते। क्यों? हमारी भगवती का वाटिका है ये, इस वाटिका में आपका प्रवेश निषेध है, मैं नहीं जाने दे सकता हूँ, हमें आज्ञा नहीं है कि हम आपको अंदर जाने दें। भगवान बोले कारण होगा भाई, पुष्पों की बगीचा है ये, उसमें जाने में किसी के जाने से क्या समस्या है, कारण क्या है, आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं? बोले इसमें पुष्प तोड़ना नहीं, आप नहीं जा सकते, हम आपको तोड़कर ला सकते पर आप नहीं जा सकते। भगवान बोले बताओ तो, कारण तो बताओ। माली बोला कई कारण हैं, एक होता तो निवारण हो सकता था, कई सारे कारण है भगवान। भगवान बोले बताओ तो, हो सकता है हमसे ही निराकरण हो जाए। माली बोला प्रभु सबसे पहले हमने सुना है आपके चरणों की रज से पत्थर नारी बन जाया करती, कहीं आपके हाथों के स्पर्श से हमारे पुष्पों की बिटप वृक्ष नारी बनकर उड़ गए तो स्वयंवर है, विवाह है, बहुत बड़ा दंड हमको मिल जाएगा, तो पुष्प ही नहीं रह जाएगा, सब नारी बनकर उड़ गई, इसलिए आपको नहीं जाने देना चाहते। फिर पूछे चलो ये हम संभाल लेंगे, और कोई कारण? बोले हाँ हे नाथ, कल के मुरझाए पुष्प आज धरा पर गिरे पड़े हैं, आपके सुकोमल चरण में, आपके कमलवत चरण में कहीं वो पुष्प के पंखुड़ियां चुभ ना जाएं, इसलिए आपको हम वाटिका में नहीं जाने देंगे। ये प्रेम है माली का भगवान से। भगवान ने कहा वो भी संभाल लेंगे। और कुछ? बोले नाथ हमारे वाटिका में लाखों पुष्प आज खिले हैं, आज लाखों पुष्प खिले हैं और उन लाखों पुष्पों पर करोड़ों भंवरे मंडरा रहे हैं। तो भगवान बोले उससे हमें क्या लेना देना, हम 2-4 पुष्प लेकर चले आएंगे। माली बोला बात ऐसी है नाथ कि जहाँ 1 करोड़ कम से कम करोड़ों भंवरे अनगिनत उन पुष्पों पर मंडरा रहे हैं,
कहीं उन भंवरों की दृष्टि आपके कमलवत मुख पर पड़ गई, कमलवत नेत्र पर पड़ गई, अधर पर पड़ गई, कर पर पड़ गई, चरण पर पड़ गई, हे नाथ उन पुष्पों को छोड़कर आप पे मंडराने लगेंगे और आपको पीड़ा होगी, आपको कष्ट होने लगेगा। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा रूढ़। इसलिए आपसे निवेदन, आप बगीचे में मत जाइए, हम खुद तोड़ करके पुष्प ला करके आपको दे देंगे। भगवान बोले ये सब हमारे साथ होने वाला, हम संभाल लेंगे, आपका मुख्य विशेष कोई कारण हो तो वो बताइए। बोले सरकार ये हमारा प्रेम था आपके प्रति, आपको कोई समस्या ना हो, आप हमारे मेहमान हो, अतिथि हो, इसलिए हम आपसे कह दिए। और मुख्यतः इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि यह वाटिका जानकी का है, पुरुषों का जाना वर्जित है, और अगर कोई जा भी सकता है तो जो ब्रह्मचर्य का पालन किया हो वही जा सकता है। जो जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन किया हो वो प्रवेश कर सकता है। भगवान बोले अब मैं बोलूंगा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन किया हूं तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। तो आप कैसे मानोगे? क्या प्रमाण दूं ऐसा कि आपको पता चले कि हाँ हम ब्रह्मचर्य का पालन किए? माली ने का उपाय है हमारे पास। बोले बताइए क्या करना पड़ेगा। माली गया और एक मोर पंख ले आया और भगवान को वो मोर पंख दिया और बोला भगवान यदि आप इस मोर पंख को अपने सिर पर धारण कर लो तो मैं मान जाऊंगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन किए। भगवान मुस्कुराए और विचार किए कि देखो ये संसार और इस संसार के लोगों को भगवान से भी प्रमाण मांग रहे हैं भगवान होने का। हमें भगवान होने का, अपने ब्रह्मचारी होने का प्रमाण देना पड़ रहा है। भगवान का भी परीक्षा हुआ। भगवान ने कहा ठीक है मैं धारण कर लूंगा। अच्छा, मोर पंख धारण करने वाला ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? कारण है ये मोर पक्षी जो है ये पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इसलिए इसके पंख को धारण करने वाला ब्रह्मचारी होता है। कन्हैया जैसा योगेश्वर, कन्हैया जैसा ब्रह्मचारी कोई हुआ नहीं महाराज। कहने को तो लोग बहुत कुछ कहते हैं उनके बारे में, छलिया है, चोर है, ना जाने क्या क्या लोग कहते हैं, लेकिन जैसा ब्रह्मचर्य कन्हैया ने पालन किया है, क्योंकि राम ही कन्हैया बने। पहले राम बनकर देख लिए कि संसार वाले हमारा भी परीक्षा ले रहे हैं, तो अगली बार कोई मौका चूकने नहीं पाएगा, पूरी व्यवस्था से आऊंगा। कहीं ऐसी घटना मेरे साथ घटने ना पावे, पूरी व्यवस्थित होकर के पूरा व्यवस्था में आऊंगा। और जिस दिन जन्म हुआ गोद में ही रहते थे तभी से मोर पंख पहन लिए कि कोई बाद में हमसे न पूछे ब्रह्मचारी हो कि नहीं हो। मोर पंख देखकर व्यक्ति जान जाएगा कि हाँ ब्रह्मचारी। और जब तक लीला की एक श्री कृष्ण मोर पंख नहीं उतारे, कभी मोर पंख को उतार करके उन्होंने लीला नहीं किया कहीं पर, हमेशा धारण करके रखे, क्योंकि राम अवतार में उन्होंने देख लिया था सीधा बनने का नतीजा खुद का प्रमाण देना पड़ा। और सौभाग्य की बात देखिए, हम उस राष्ट्र में जीते हैं, हम उस राष्ट्र में पैदा हुए हैं। हमारा सुबह हमारा शाम उस राष्ट्र में होता है जिस राष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो ब्रह्मचारी है। जिस राष्ट्र का पक्षी ब्रह्मचारी हो, आखिर उस राष्ट्र के सामने दुनिया नतमस्तक कैसे नहीं होगी महाराज? होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं भारत का गौरव बनेंगे, भारत का अभिमान बनेंगे, भारत का गुमान बनेंगे। अरे तुम क्या बनाओगे और बनोगे? हमारा भारत गौरवान्वित है पहले से, हमारा भारत महान है पहले से। किसी